विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कि मेहमानों से परिचय थोड़ी देर में। आज देश के लिए एक बड़ा दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। 16 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी। कौन होगा देश का नया उपराष्ट्रपति? एनडीए इस बार किसे चुनेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बार किसको आगे करेंगे? बहुत सारे नाम रेस में चले। आखिरकार सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया और उसके बाद से ही तय हो गया था कि अब यह औपचारिकता बन रह गई है। एनडीए और इंडिया यानी दोनों गठबंधन जो कि आमने सामने खड़े हैं इस चुनाव में भी, उनके आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ एक औपचारिकता भर ही है। लेकिन क्योंकि गुप्त वोटिंग होती है, कोई व्हिप नहीं होता, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसलिए कई बार इस तरह के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी होती है। आज आपको बताएंगे कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि हमारे पास संसद भवन से सीधे जानकारी आ रही है, सारे वीडियो भी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। पहले जरा अपडेट आज की जान लीजिए। देश के कुल 781 सांसद, उम्मीद यही है कि 100% वोटिंग होगी। 781 सांसद आज नई संसद भवन में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। जरा ऊपर दिखाइए जानकारी। दरअसल देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए यह चुनाव हो रहा है और ये तस्वीरें जरा देखते रहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना वोट डाला, उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम सारे सांसद वोट डालने के लिए आए। राहुल गांधी आए, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी की तस्वीर देखिए, सोनिया गांधी भी आपको दिखाई देंगी। इसी बीच एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई जब मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी हाथ पकड़े हुए वोट डालने के लिए एक साथ आए। यह रहा वो वीडियो, सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। तमाम तरह की अटकलें भी इस वीडियो को देखकर लगाई जा रही। अब शाम 6 बजे तक यह वोटिंग होनी है, बल्कि शायद 5 बजे तक होनी है। 5 बजे तक होनी है, 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होता है, पेपर पर होता है, सारे सांसदों को अपने प्रेफरेंस लिखने होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह के चुनाव में। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होता है। तो उसमें आमने सामने क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन, 2 उम्मीदवार आमने सामने। वोटों की गिनती 6 बजे से शुरू होगी, 5 बजे तक वोटिंग होगी। बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल ने इस चुनाव से अपनी दूरी बना ली है। दोनों गठबंधनों में से किसी को भी समर्थन नहीं देने का ऐलान किया है। अब ऐसे में नंबर गेम क्या है, जरा जल्दी से आंकड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा। देश में कुल 788 सांसद हैं, 543 और 245 टोटल करिए 788 होते हैं। 7 सीटें खाली हैं, 6 राज्यसभा में खाली हैं, 1 लोकसभा में। तो कुल 781 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा होता है इस चुनाव में 391। एनडीए के पास हैं 422 और इंडिया गठबंधन के पास हैं 319, यानी टक्कर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। 100 से भी ज्यादा, 103 सांसदों का फर्क है इस आमने सामने की टक्कर में। अब मौजूदा स्थिति ये आपने देख ली, इसमें से लेकिन क्रॉस वोटिंग जैसे मैंने बताया अक्सर होती है। अब यह आंकड़ा जरा देखिए, लोकसभा में जैसे मैंने बताया 1 सीट खाली है तो हो गए 542 सांसद, और राज्यसभा में 245 होते हैं, वहां 6 सीट खाली है तो हो गए 239 सांसद। ये कौन कौन सी सीटें खाली, ये भी अभी आपको बताता हूं। अब आज एनडीए को खुशखबरी एक और मिल गई, क्योंकि कल ही वाईएसआरसीपी ने ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के समर्थन में अपना वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति पद के इस चुनाव में। अब वाईएसआरसीपी के पास हैं कुल मिलाकर 11 सांसद, 4 हैं लोकसभा में और 7 हैं राज्यसभा में। तो वाईएसआरसीपी के ये 11 सांसद और मिल जाते हैं तो फिर एनडीए का आंकड़ा और बढ़ जाता है। आप जानते ही होंगे वाईएसआरसीपी, बीआरएस, बीजेडी, अकाली दल ये किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अक्सर सरकार के यानी बीजेपी के एनडीए के पक्ष में वोट डालते आए हैं। संसद में हम कई सालों से देख रहे हैं। तो एक बार फिर से वाईएसआरसीपी ने ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के साथ जाएगा। अब इसके अलावा जो निष्पक्ष दल हैं वो कहां जाएंगे, जरा वो भी समझ लीजिए। वाईएसआरसीपी के 11 सांसद चले गए एनडीए की तरफ। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ। बीजेडी एब्सटेन करेगा, 7 सांसद हैं, कुछ नहीं पता। बीआरएस एब्सटेन करेगा, कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अकाली दल 1 सांसद है, एब्सटेन करेंगे। बीएसपी का भी 1 सांसद है राज्यसभा में, अब वो कहां जाएंगे, अभी तक कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। हालांकि बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से
क्या आदेश अपने सांसद को गया है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि व्हिप तो होता नहीं है। अब ये बीएसपी के सांसद कहां वोट देंगे, यह भी दिलचस्प होगा। इसके अलावा कुछ और एक सांसद है जिसके बारे में बहुत अटकलें चल रही हैं कि वो उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में आखिर कहां वोट करेंगे। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों का वीडियो आ चुका है। दोनों कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। फिर आइए आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल, टेक्निकली आम आदमी पार्टी में है लेकिन नहीं है, इसीलिए पता नहीं कहां जाएंगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां जाएंगी। अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में है, एनएसए लगा हुआ है। पहले यह कहा गया था कि उनको जेल में ही पेपर दिया जाएगा, पोस्टल बैलेट दिया जाएगा, लेकिन बाद में खबर यह आई कि वो जेल में भी वोट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह फैसला किया है कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, इसीलिए हम वोट नहीं करेंगे। शेख अब्दुल रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं टेरर फंडिंग के आरोप में। उनके बारे में शुरू में यह जानकारी आई थी कि शायद वो आकर वोट देंगे, क्योंकि दिल्ली में ही है, संसद भी दिल्ली में है, तिहाड़ जेल दिल्ली में है। लेकिन बाद में यह पता तो चला कि हां आएंगे, लेकिन यह नहीं पता किसे वोट देंगे। उनके संसद सत्र को अटेंड करने का मुद्दा आप जानते हैं कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आपको 4 लाख डेली खर्चा देना पड़ेगा, जाने का, ले जाने का, सुरक्षा का, जिस पर अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। स्वाति मालीवाल कुछ नहीं कह सकते। अमृतपाल सिंह का शायद वोट नहीं करेंगे। शेख अब्दुल रशीद की अभी कोई जानकारी नहीं है। अब मैं आपको जरा बता दूं जानकारी के लिए कि कौन कौन सी सीटें लोकसभा और राज्यसभा में खाली हैं। दरअसल लोकसभा में एक सीट खाली है, पश्चिम बंगाल की बशीरहाट, और वो इसलिए खाली है क्योंकि वहां टीएमसी के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का पिछले साल निधन हो गया था। उसके बाद से वहां चुनाव अभी हुआ नहीं है, क्योंकि वो भी कोर्ट में मामला पेंडिंग है। राज्यसभा की जो सीटें खाली हैं उसमें जम्मू कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं, क्योंकि वहां चुनाव करवाया नहीं गया राज्यसभा का अभी। पंजाब की 1 सीट खाली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद चुनाव लड़ा था, वो जीत गए थे। अटकलें ये चल रही थी कि केजरीवाल इस सीट से राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अभी तक वहां पर कोई फैसला हुआ नहीं है। झारखंड में शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद 1 राज्यसभा की सीट वो खाली है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको आज के चुनाव के बारे में दे दी। अब जरा एक बार फिर से आज की टक्कर देख लीजिए किन 2 उम्मीदवारों के बीच में है। हालांकि कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही है। एक तरफ है एनडीए के सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है महाराष्ट्र के। दूसरी तरफ बाल कृष्ण सुदर्शन रेड्डी, रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। इनकी टक्कर, जैसे मैंने कहा, आमने सामने, और कोई उम्मीदवार नहीं है। माना यह जा रहा है कि एनडीए को जितने वोट उनके पाले में हैं मिल ही जाएंगे, इंडिया गठबंधन को भी जितने वोट उनके पाले में हैं लगभग उतने मिल जाएंगे, बल्कि कुछ एक एक्स्ट्रा वोट भी मिले हैं। पर ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना है, इस पर भी आगे चर्चा होगी। अब जल्दी से आपको चर्चा करने, डिबेट करने से पहले अपने होने वाले नए उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियां याद दिला दूं, क्योंकि माना यही जा रहा है सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति आज बन जाएंगे। 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। माना जा रहा है 8-9 बजे तक नतीजा आ जाएगा। तो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं राधाकृष्णन, तमिलनाडु से आते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है, आरएसएस से जुड़े रहे, स्वयं सेवक रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, 2020 में केरल में भाजपा के प्रभारी बने, 2004 में तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष बने, और 1998 और पीछे जाएंगे तो कोयंबटूर से वहां के सांसद भी बने बीजेपी के। तो तमिलनाडु में बीजेपी को आगे बढ़ाने में राधाकृष्णन जी का बहुत अहम योगदान रहा है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। अब राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने सांसदों ने बदला पाला? और दूसरा, एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन जीता संसद की अग्नि परीक्षा? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंडे पाटिल। सिर्फ 2 राजनीतिक प्रवक्ता मेरे साथ हैं, बाकी 4 एनालिस्ट मेरे साथ हैं। यहां स्टूडियो में विजय त्रिवेदी पहले आ चुके हैं, मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जुड़ गए, आपकी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। अनंत विजय को आप देख पा रहे हैं, और यशवंत देशमुख भी आ गए, सी वोटर के फाउंडर, जाने माने सेफोलॉजिस्ट। सभी का स्वागत।